तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख क्या कुछ होने जा रहा है सिंह राशि वालों के लिए। बिल्कुल आपको सावधान होना चाहिए। अब बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए, या जो तैयारी कर रहे हैं, जो जिस कार्य में प्रगति आप कर रहे हैं, उस कार्य में अब इतनी तीव्रता आएगी कि जो दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। आप क्यों ऐसा, क्यों गोचर में या क्या स्थिति ऐसी निर्मित होने जा रही है जो हो चुकी है, जिसका फल आपको ऐसा बना देगा कि जो कि आपने स्वप्न में भी कल्पना नहीं किया हो। यह जो वरदान मिलने जा रहा है वह किसका है? कभी कभी नीच लोगों से भी बहुत बड़ा फायदा होता है, और क्रूर ग्रहों का भी आपके जीवन में बहुत बड़ा खेल हो जाता है। खास करके कलयुग में तो धन के प्रदाता और रातों रात अमीर बनाने वाले, बड़े बड़े पदासन सिंहासन पर बैठाने वाले राहु हैं। राहु आप जानते हैं, बड़े बड़े देवता भगवान को भी चकमा देकर अपना उल्लू सीधा कर लेने में माहिर होते हैं, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। और इस निपुणता के कारण ही इस घोर कलयुग में जो चतुर है, जो चालाक है, जो नीति निपुण है, जो कूटनीतिज्ञ है, वही सफल होता है। सतयुगी आदमी कलयुग में जी नहीं सकता है। इसीलिए इस घोर कलयुग में राहु जिसका अनुकूल है, वह जीवन में हर सुख संपदा लग्जरी चीजों से परिपूर्ण हो जाता है। और सिंह राशि वालों के लिए जो राहु सप्तम में बैठे थे, वह अब हो गए जागृत अवस्था में। जो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे, अपने जातिगत स्वभाव के कारण और अंश बल के कारण, ज्योतिष शास्त्र के वर्णन के अनुसार कितने कितने अंश में वृद्धावस्था, मृतकावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था होते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यह आपको क्यों झोली भर भर के देने जा रहे हैं, उस पर आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों, श्रोताओं एवं यजमानों को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। और श्री गणेश करने से पूर्व श्री गणेश की स्तुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, राहु जिनकी कुंडली में अनुकूल हैं, उसके जीवन में भौतिक सुख संपदा की कभी प्रतिकूलता नहीं आती। वह बिल्कुल आनंदमय जीवन जीता है, कभी भी किसी भी भौतिक चीजों के लिए लालायित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। यह राहु का लोगों के ऊपर धन वर्षा, यह छोटी बूंदे वाली नहीं, बड़ी बूंदे, हथिया नक्षत्र वाली बूंदे होती है। इतनी तीव्रता से, इतनी तेजी से, इतने ये आपके जो भाग्य का पहिया को इतना तेजी से पलटते हैं, तख्ता ऐसा पलटते हैं कि लोग देखते ही रह जाते हैं। राहु का मंत्र आप जानते हैं। अगर राहु को और बलवान और उनके मतलब तरक्की में ऊंचाइयों को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम का भी श्लोक का जप करवा सकते हैं, या ओम भ्राम ह्रीम भ्रौम सा रावे नमः का भी जप करवा करके इनका ज्यादा से ज्यादा फायदा, लाभ और आप ले सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए जहां कि 16 साल के बाद गुरु आपके आय भाव में अस्थायित्व संपत्ति को प्रदान करने जा रहे हैं, चाहे वो बंगला हो, रियल एस्टेट से संबंधित कोई एकड़ में जमीन, फ्लैट, मकान आदि के योग बना रहे हैं, धन कोष को आपका बढ़वा रहे हैं, कुछ ऐसा कार्य सिद्ध करवाएंगे यह 16 साल के बाद, खास करके जो युवा अवस्था के हैं। और राहु का फल 42 ईयर्स के जो व्यक्ति हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित कराते हैं। एक एक ग्रहों के एक एक एज का समय भी होता है। उस हिसाब से राहु जिनका 42 साल 42 ईयर्स से ऊपर चल रहे हैं, उनके लिए ज्यादा लाजवाब शानदार होने जा रहा है। मित्रों, राहु की दशा भी हो, राहु शुभ है आपकी कुंडली में, तो निश्चित तौर पे आप माल बटोर रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, रियल एस्टेट में पूंजी लगा रहे हैं,
इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। आप अपने इष्ट देव का नाम कमेंट में अवश्य लिखें, राम राम, जय श्री राम, जय हनुमान। तो ये आपका जो है कर्तव्य बनता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। क्यों इतना बताने जा रहा हूँ, राहु के फल इतना विशेष क्यों होने जा रहा है मित्रों? गुरु जहां धन कोष को आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन राहु जो 18 साल में सप्तम भाव में सिंह राशि वालों के लिए अपने कुंभ राशि में मित्र की राशि में बैठकर क्या कर रहे हैं? कलयुग के विशेष धन प्रदाता राहु को माना गया है। सप्तम में ये जो अवस्थाएं होती है ग्रहों की, प्रौढ़ावस्था, कुमारावस्था, ये जो अभी जिसकी कुंडली में राहु वृद्धावस्था कहें, मृतकावस्था कहें और बालावस्था कहें, शैशवावस्था कहें, तो उनके लिए थोड़ा कम फल मिलेगा। लेकिन जिनकी कुंडली में राहु युवावस्था के शुभ होकर के हैं, तो ये आपको जीवन में इतना धन संपदा से परिपूर्ण कर देंगे कि आपके साथ पुस्तक खाते रहेंगे। चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे किसी बड़े पद पर पदासीन हो, सरकारी नौकरी में हो, बड़े ठेकेदार हो, ए ग्रेड के ठेकेदार हो, कोई बड़े यूट्यूबर्स हो, कोई निवेशक हो, कोई स्टॉक मार्केट से कमा रहे हो, देश विदेश से आयात निर्यात करने वालों के लिए भी राहु जो है सप्तम भाव में, साझेदारी के कार्य करने वालों के लिए भी राहु जो है सप्तम भाव में अद्वितीय फल देता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रिकल विभाग में कार्यरत हैं या इनसे रिलेटेड कोई उद्योग धंधा व्यवसाय कल कारखाने कर रहे हैं, तो उनके लिए यह सफलता ही सफलता प्राप्त कराने जा रहे हैं। जो भी अवरोध आ रहा था, जो भी शिथिलता दिख रही थी आपके कार्य, उद्योग धंधा, व्यवसाय में, वह उसमें अब तीव्रता ही तीव्रता दिखेगी। क्यों? अभी तक ये सप्तम भाव में जो थे सुसुप्ता अवस्था में थे, गोचर में अब ये पूर्ण बलिष्ठ हो चुके हैं, युवा अवस्था के हो चुके हैं, अपने फॉर्म में आ गए हैं, अब ये पूर्ण बलशाली हो गए हैं। यह आपके 18 साल के बाद ऐसा योग बन रहा है सिंह राशि वालों के लिए। यह जो है बलाबल, अंश बल से और गोचर में तो चल ही रहे हैं, स्थान बल से, दृष्टि बल से बिल्कुल ही इनका रौद्र रूप होने जा रहा है। सकारात्मकता के दृष्टिकोण से यह बिल्कुल अपने रूप में सज धज करके रथारूढ़ हो चुके हैं। ये ऐसी दौड़ अब आपसे लगवाएंगे कि देखने वाले देखते रह जाएंगे, हतप्रभ हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे। युवावस्था के बलाबल, वृद्धावस्था वाले, बालावस्था वाले, कितनी शक्ति होती है। जब युवावस्था का व्यक्ति होती है तो उसमें क्या ओज और क्या शक्ति और क्या अदम्य साहस और पराक्रम होता है, यह आपको बताने की जरूरत नहीं। मित्रों, आपको यह मैं बताने जा रहा हूं, कुंडली में जो ग्रह शुभ सकारात्मक होकर युवावस्था के होते हैं, तो आपको अपने जीवन में उन्नति की अपार ऊंचाइयों तक ये पहुंचा देते हैं। राहु 18 साल के बाद जो सप्तम भाव में युवावस्था के गोचर में आए हैं, ये क्या से क्या कर देंगे। जीवन के हर संकट, हर मुसीबत, हर आफत को ये ऐसे तोड़ देंगे जैसे कि तूफान में बड़े से बड़े पेड़ को तोड़ के धराशायी कर देते हैं। कोई अवरोध आपके सामने अब टिक नहीं पाएगा। बड़ी सुनामी आने जा रही है सिंह राशि वालों के लिए, बड़ा तूफान आने जा रहा है, बहुत बड़ी बाढ़ आने जा रही है तरक्की की, उन्नति की। मित्रों, अंत में आपके भाग्य के जो पहिया को बढ़ाने वाले हैं, जो युवावस्था के लोगों के लिए, यह 5 दिसंबर 2026 तक ये लगातार आपको इसी द्रुत गति से, तीव्र गति से आपको एक से एक मुकाम, आपके लक्ष्य तक, आपके मेम तक, आपके मुकाम तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बहुत बड़ा यूटर्न लेने वाले हैं आपके सिंह राशि वालों के लिए। भाग्य का तख्ता पलटने ही वाला है, नहीं पलट चुका है। अब उसको कितना लाभ लेते हैं वह आपके हाथ में है। आप यकीन नहीं कर सकते हो, आपको विश्वास नहीं हो सकता है। इतनी उन्नति, इतनी तरक्की, इतना उत्थान राहु जो है 18 साल के बाद सिंह राशि वालों को फल देने जा रहे हैं, ऊंचाइयों को प्राप्त कराने जा रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र वालों को रातों रात क्या से क्या पद से पदांतर करके अकल्पनीय इच्छा को परिपूर्ण करने वाले हैं। जो साझेदारी, उद्योग धंधा, बिजनेस, व्यवसाय वाले हैं, विदेश से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, उसके जीवन में आपको अपने जीवन में जाज रखने वाली यह सफलता प्राप्त कराने जा रहे हैं। ये राहु बाधक नहीं, बड़े सहायक और शानदार और मिसाल कायम करने जा रहे हैं।
कई लोगों को आपने देखा होगा, आप अपने जीवन में अड़ोस पड़ोस अपने घर की कुंडलियों में देख सकते हैं, किसी किसी का राहु में ही शादी होती है, राहु में ही बड़े बड़े उद्योग धंधा कल कारखाने खोल बैठते हैं लोग, राहु में ही आपका आकुत धन संपदा से परिपूर्ण हो जाते हैं। जिसका राहु शुभ होता है वह कलयुग में किसी चीज वस्तु के लिए कोई कल्पना, कोई इच्छा, कोई आपकी अधूरी नहीं रह जाती है। खास करके संसारिकता के दृष्टिकोण से जिनकी शादी में विलंब था, जिनके शादी के कारण कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो रही थी, तो और जो शादी के लायक है शादी नहीं हो रही थी, तो वह शादी भी यह राहु आपके कराने जा रहे हैं। जो अभी तक प्रतीक्षारत थे, किसी कार्य के लिए प्रतीक्षा का समय हुआ खत्म, अब देखो इनकी रुतबा, इनकी जज्बात, इनकी जो है राहु का शान आन बान आपकी जिंदगी में कैसा प्रदान करेंगे वह आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना से परे हैं मित्रों। चमत्कारिक रूप से अब ये हर कार्य को बनाने जा रहे हैं आपके राहु, तरक्की की सुनामी लाने जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति आपसे अनजान, अनभिज्ञ, अपरिचित थे, वह भी आपसे परिचय बनाने को उत्सुक रहेंगे, क्योंकि राहु ऐसा ही व्यक्ति को कमाल दिखाता है कि सबके ध्यान का जो है आकर्षण आपके प्रति होने लगता है। राहु मायावी ग्रह है और अपनी माया से, माया के रूप में आपकी हर जो आर्थिक दृष्टिकोण से ऐश्वर्य, वैभव, धन दौलत को बिल्कुल भर देंगे झोली। आपके धन कोष, बैंक बैलेंस और मकान, प्लाट आदि, नौकरी में तरक्की, उन्नति, पदोन्नति, प्रमोशन सब होके रहेगा। जो खास करके इस घोर कलयुग में जो 420 जैसा वैधानिक विधि से जो इसमें इनकम कर रहे हैं, वो अपार सफलता प्राप्त करने वाले हैं। सप्तम से राहु की 3 दृष्टियां आप जानती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, गुरु की भी ऐसी दृष्टि होती है। तो सप्तम से ये अब पूर्ण बलिष्ठ होकर आपके आय भाव पर, जहां पर गुरु पहले से ही स्थायी संपत्ति का प्रभाव देने जा रहे हैं आपको, तो उसमें अब ये, और जब हवा का झोंका चलता है तो चलने वालों की गाड़ियां जो है अपने आप स्पीड पकड़ लेती है, तो राहु भी उसमें अब सहयोग प्रदान करने जा रहे हैं। फुल पावर में जोर लगाकर आपकी आय को बढ़ाने वाले हैं, इच्छाओं की पूरी करने वाले हैं, मनोकामना आपकी सिद्ध होने वाली है, हर ईसा लिप्सा आपकी पूर्ण होने जा रही है। मित्रों, लग्न पर आत्म बल की पराकाष्ठा पार होने, आपका विल पावर बढ़ने जा रहा है। आपके जो योजना है, आपकी जो भविष्य की रूपरेखा जो तैयार कर रहे हो, उसमें सकारात्मकता ही सकारात्मकता दिखने जा रही है, पॉजिटिविटी दिखने जा रही है। नकारात्मकता अब धूल चाटती रह जाएगी। 9वीं दृष्टि से पराक्रम भाव पर यात्रा जनित कार्य से संबंधित जो मीडिया में है, जो संचार विभाग में है, जो वायरलेस विभाग में है, ऐसे लोगों के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल विभाग में है, ऐसे लोगों के लिए यह जो है बिल्कुल अब हर यात्रा आपका सफल होने वाला है। देश विदेश के यात्रा करने वालों के लिए, धनागम करने वालों के लिए, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, निवेश कर्ता के लिए यह बिल्कुल जो है स्वर्णिम समय कहना आएगा आपका। इस कालखंड 5 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि वालों के लिए, जिसका राहु कुंडली में अनुकूल है, वह जिंदगी की हर शान शौकत, हर ऐश्वर्य वैभव, हर इच्छा को पूर्ण करेंगे। धीरे से नहीं, इतनी तीव्र गति से कि जिसका कि फल आप जीवन भर इस फल का रस आनंद से लेते रहोगे। मित्रों, राहु अब यह आपके अंश बल, स्थान बल, दृष्टि बल, हर बला बल से परिपूर्ण हो चुके हैं और सप्तम भाव में बैठकर, अपने मित्रों की राशि में बैठकर और जागृत अवस्था में आ गए हैं। जो सुप्तावस्था में थे, 2 सितंबर से ये जाग चुके हैं। आपको इसकी अनुभूति, इसका अनुभव, इसका एहसास हो चुका है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब आप इस जीवन में, एक जिंदगी में जो उत्कर्ष का समय होता है, जो कालखंड होता है, उस तरह से यह आपकी जिंदगी में भूचाल लाने वाले हैं। आर्थिक उन्नति के दृष्टिकोण से दुनिया आपको देखती रह जाएगी। अब आपको किसी भी कार्य के लिए हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, तो जो भी अवरोध था उसको तोड़ के ये फेंक देंगे और आपके हर कार्य को सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक, सुगमता पूर्वक सिद्ध करवा देंगे। हर अवरोध को राहु अंग भंग कर देंगे और आपके कार्य को बनाकर ही दम लेने वाले होंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है, 9वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर, जो कि सिंह राशि वालों के लिए यह 7वीं राशि होती है, जो तुला की राशि होती है। तुला के
राशि के आप जानते हैं राक्षसों के जो गुरु हैं वह शुक्राचार्य हैं। गुरु शिष्य मिलकर अब सिंह राशि वालों को आकूत धन संपदा की परिपूर्णता करने जा रहे हैं। आपको अपनी कुंडली में क्या है कैसा है जानना चाहते हैं, प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं तो हजारों हजार की बात नहीं, मात्र 501 में सारी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं। जिसके जीवन में उथल पुथल चल रहा था वो भी अब शांत होने जा रहा है। जो भी सिंह राशि वाले बीमारियों से ग्रसित थे, गंभीर बीमारियों से, उसमें अब बिल्कुल आराम मिलने जा रहा है। इस राहु के मतलब ये नहीं कि हमेशा परेशान ही करते हैं। जब ये अपने पर आ जाते हैं और शुभ स्थान में गोचर में और आपकी कुंडली में जिसके भी कुंड शुभ योग में होते हैं राहु, वह आपको दिन पलटते देर नहीं लगाते और जो भी कल्पना से परे चीजें हों उसको भी सुगमता पूर्वक आपको प्राप्त करा देते हैं। यही राहु की विशेषता। ये आप अपनी कुंडली में देखें कि आपकी राहु किस स्थिति में है और कौन सी दशा चल रही है आपको। इसको अगर आप देखना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, हमारे सारे श्रोताओं, यजमानों और दर्शकों से यही निवेदन है कि अपना आप कुंडली की विश्लेषण कराएं और कुंडली को तो खोलकर देख लें कि राहु की दशा आपके लिए शुभ परिणाम देने जा रहा है कि क्या करने जा रहा है। गोचर में गुरु भी अनुकूल, राहु भी अनुकूल, शनि भी अगर कर्क सिंह धनु लगनी है तो वो भी आपके अनुकूल अष्टम भाव में परिणाम देने वाले हैं। हर तरह के रियल एस्टेट से, जमीन जायदाद से संबंधित और लोहे कल कारखाने वालों के लिए और ही शुभ फल परिणाम देने वाले हैं। जो बड़ी बड़ी मुसीबतों से आहत थे, घबराहट पैदा हो रही थी, उनसे कई लोगों को छुटकारा मिल चुकी है और मिलती ही चली जाएगी। आनंद ही आनंद, परमानंद की अनुभूति होती चली जाएगी। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप ऑनलाइन संपर्क साध करके अपनी पूजा भी करवा सकते हैं। सबको राम नाम, जय श्याम, ओम नमः हरिओम, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महाशक्ति, जय महालक्ष्मी।